दहशतगर्दों की तुरबत में पाक बहरिया के एयरबेस PNS सिद्दीक पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई है। ISPR का कहना है कि असासों की हिफाजत यकीनी बनाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त और मौसर जवाब ने हमला नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुरबत में नेवल बेस पर हमला नाकाम बनाते हुए 4 दहशतगर्द मार गिरा दिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला हुआ। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के नेवल एयर स्टेशन पर हमला। सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के दूसरे बड़े नेवल एयर स्टेशन पर बड़ा हमला हुआ है। यह हमला बलोच लिबरेशन आर्मी की माजिद ब्रिगेड ने किया। पाकिस्तान और चाइना पर एक बदतरीन हमला हुआ है। बड़े पैमाने पर हलाकतों की तलात हैं और चीनी बाशिंदे भी लुक़माए अजल बने हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के लोग जिनके सामने वो BLA के फ्रीडम फाइटर्स जा रहे हैं, वो आर्मी के लोग अपने हथियार खुद सरेंडर कर रहे हैं कि भैया हमें मत मारो, तुम ये लो। ये अंदर की खबर है। 5 चाइनीज जो हैं वो मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है शांगला, वहाँ पे उससे पहले हमने न्यूज़ देखी आज सुबह के पाकिस्तान के अंदर जो एक इलाका बलूचिस्तान का है, वहाँ पे भी एक नेवल एयरबेस जो थी वहाँ पे भी हमला हुआ है। तो मेरे ख्याल से कोई 12-13 बंदे जो है वो मारे गए हैं आज सुबह, और ये जो है अफगानिस्तान के लिए अब बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज गई है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान में 2 बड़े हमले हुए हैं। पहला हुआ है बलूचिस्तान के अंदर तुरबत में एक नेवल एयर बेस के ऊपर BLA की तरफ से बहुत बड़ा हमला किया गया है और कहा जा रहा है कि जिसमें कई सारे ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए हैं, साथ ही में कुछ फौजियों की भी जान चली गई है। मगर ये जो बात है, ये जो नुकसान है, ये पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की फौज अपने आवाम को नहीं बता रही है और उल्टा ये कह रही है कि भाई ये जो अटैक है ये हमने नाकाम कर दिया। वही दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे एक चाइनीज़ इंजीनियर्स की गाड़ी को निशाना बनाया गया है, जिसमें कि 5 चाइनीज़ इंजीनियर मारे जा चुके हैं और कई फौजी भी मारे जा चुके हैं। दोस्तों, अब इससे पाकिस्तान काफ़ी परेशानी में आ चुका है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के PM जो है वो भागते हुए चाइनीज़ दूतावास भी पहुँच चुके हैं। अब वो उनके जो है हाथ पैर जोड़ने का काम करेंगे। मगर इन घटनाओं के बाद में पाकिस्तान के मीडिया में बहुत बड़ा भूचाल आया है। काफ़ी परेशानी में आ चुका है पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि पाकिस्तान की मीडिया इस घटनाओं को लेकर क्या बातें कर रही है। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो। ये कोई पहला हमला नहीं है। अगर हम इसके ऊपर बात करें कि ये हमला हो गया, ओहो हमला हो गया, पाकिस्तान की नेवल बेस पे हमला हो गया और मजीद ब्रिगेड ने एक और हमला। बात ये है कि इसमें सवाल ये है कि एक ही महीने के अंदर दूसरी तीसरी बार इतना बड़ा हमला कैसे हो रहा है। खौफनाक वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और एक इंतहाई खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी अड्डे को निशाना बनाया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर बहुत कुछ हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की हैं, अब यूं लग रहा है कि बौखलाया हुआ दुश्मन इन कार्रवाइयों का बदला लेना चाहता है। लेकिन इस सब के अंदर चीन की इन्वॉल्वमेंट जो है और चीन पर इस हमले का हो जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। और अब मामला जो है वो आने वाले दिनों में किस तरह से बिगड़ने जा रहा है। पाकिस्तान ने अफ़गान सरजमीन के ऊपर अफ़गानिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं, जहां पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के कैंप्स हैं, जहां पर TTP आराम सुकून से सेफ हेवन्स इंजॉय करती है, और पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने ये बात कही कि ये सेफ हेवन्स जो हैं इन्हें अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उसके बहुत से लोगों की हिमायत भी हासिल है। पिछली बार जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान में बच्चों के ऊपर, तो भाई पाकिस्तान के गवर्नर और आर्मी चीफ ने कहा था कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक धमाका हुआ या कुछ भी हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो इस बार हम जो है अफगानिस्तान में घुस के पूरे पता नहीं शहरों पे जो है हम जो है वो एयर स्ट्राइक कर देंगे। तो भाई मेरे को लगता है कि अब जो है पाकिस्तानी तैयारी कर रहे होंगे, पाकिस्तानी सेना जो है तेल भर रहे होंगे अपने जो है पुराने जहाज़ों में अफगानिस्तान को जो है एटम बम मारने के लिए या फिर और मिसाइल दागने के लिए या फिर अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए। और ये देखें, ये न्यूज़ जो है ये आप अभी जो सुन रहे हैं कि आज सुबह
चाइनीज इंजीनियर। सबसे पहले तो हम चाइना की बात करते हैं। एक तो समझ में नहीं आता, ये चाइना के लोग पता नहीं क्या सोए हुए हैं, या फिर अपनी सरकार से पाकिस्तानियों की तरह डरते हैं, अपनी सेना से डरते हैं। अब देखिए, चाइना के लोग ऐसे कट रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं भाई, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान के जो है वो बॉर्डर्स पे हो, सरहदों पे हो, कहीं पे हो। चाइना के लोग पता नहीं कि आबादी ज्यादा हो गई है, कोई पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है चाइना के अंदर, कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा। इतने इंजीनियर्स, इतने वर्कर्स चाइना के जो पाकिस्तान में मरे हैं, मेरे को नहीं लगता कि खुद पाकिस्तान के इतने लोग अभी तक मरे होंगे जितने चाइना के मरे हैं। लेकिन फिर भी चाइना जो है वो बाज नहीं आ रहा, तो बार बार जो है वो अपने इंजीनियर्स वगैरह वो पाकिस्तान भेज रहा है। लेकिन ये आज सुबह जो हुआ है, मेरे ख्याल से इसके बाद चाइना के दिल में भी बहुत बड़ा डर घुसा। 3 चाइनीज CH-4 ड्रोन डिस्ट्रॉय कर दिए गए, फ्रीडम फाइटर्स ने किए हैं। मजीद ब्रिगेड ने इस बात को कंफर्म किया। जो खबर मेरे पास है उसको मजीद ब्रिगेड कंफर्म भी कर रही है। पाकिस्तानी आर्मी नहीं करेगी वो आर्मी ना, हालांकि वो ये भी कंफर्म नहीं करेंगे कि उनके लोग सरेंडर कर रहे हैं सीधे सीधे। 4 हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, 2 व्हीकल्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, 6 FC या आर्मी के पर्सनल मारे गए हैं, 8 पाकिस्तानी नेवी के पर्सनल मारे गए। तो ये जो डिटेल्स हैं ये वो नहीं देंगे, ये मजीद ब्रिगेड नहीं देगी। अभी मजीद ब्रिगेड का थोड़ी देर में आएगा जो डिटेल है, ये पाकिस्तानी आर्मी नहीं देगी, पाकिस्तानी नेवी भी नहीं देगी। इस पूरे में सिचुएशन ये है कि वहां हेलीकॉप्टर घूम रहे, ऊपर एयरफोर्स हरकत में आ चुकी है और वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी इसे बचा ले। लेकिन वो BLA के फाइटर्स कितने हैं? BLA के फाइटर्स 5-10, उससे ऊपर नहीं है। 5-10 को उड़ाने के लिए एयरफोर्स काम नहीं आती है। ये लोग एयरफोर्स लेके गए हैं दिखाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं। हालांकि वहां एनफोर्समेंट पहुंच चुकी हैं, लेकिन मजीद ब्रिगेड की जो फाइटर्स हैं, मजीद ब्रिगेड के फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो अपना काम बखूबी जानते हैं। उन्हें पता है कि कैसे हमें करना है। 5 चाइनीज जो हैं वो मारे गए हैं खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है शांगला, वहाँ पे। उससे पहले हमने न्यूज़ देखी आज सुबह के पाकिस्तान के अंदर जो एक इलाका बलूचिस्तान का है, वहाँ पे भी एक नेवल एयरबेस जो थी वहाँ पे भी हमला हुआ है। और ये पर्टिकुलरली आप समझ लें कि एक नेवल एयरबेस तुर्बत के करीब थी, और मंडे नाइट को, कल रात को इस पे हमला हुआ, जिस पे गन फायर्स और काफ़ी ज़्यादा हुआ। और ये इट टेल्स के ये जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज उन्होंने एक मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखें कि डिफरेंट किस्म के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है। ये एक वो जिसे कहते हैं ना ग्रुप नहीं है। आप एक तरफ देखते हैं कि TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दूसरी तरफ आप देखते हैं बलोच इंसर्जेंट्स हैं, फिर आप देखते हैं दाइश खुरासान है। सो ये चीज़ें हमारे सामने हैं। और पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म की जो अप्रोच है वो कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जितनी शायद होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप अफ़गानिस्तान को देखें, वो कहते हैं जी हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हाथ ही नहीं लगाना, जो कि अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। जिसे वो कहते हैं ना, अब ये पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म और जो काउंटर इंसर्जेंसी रिस्पॉन्सेज हैं, अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये एडहॉक रहे हैं, इनकंसिस्टेंट रहे हैं, और ये एक नया इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है उसको जनरेट करने की ज़रूरत है इफ़ वी रियली वांट थिंग्स टू इम्प्रूव। अगर आप देखें कि ये जो आप इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं दहशतगर्द जमातों को। एक हिस्सा तो वो है जिनको आप फेथ बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स कहते हैं, और दूसरा हिस्सा वो है जिनको आप एथनिक जो मिलिटेंट्स हैं वो ये कह सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा चैलेंज है जिसको मैं समझता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। ये जिसे कहेंगे 2023 बड़ा ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए रहा है। और 4 लोगों ने यहाँ पे घुसने की कोशिश की, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि घुसने की कोशिश की, बट जो वहाँ के लोकल्स बता रहे हैं कि ये तकरीबन 45 मिनट से ज़्यादा फायर एक्सचेंज हुआ, और इसके साथ काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं कि धमाकों की आवाज़ें भी आई। क्या हुआ और बेसिकली अभी ये हो क्या रहा है? गवादर में हो,
तुर्बत में हो, जीवनी में हो, पसनी में हो, या फिर इस एरिया में जो साउदर्न बलूचिस्तान कहलाता है, हो क्या रहा है, BLA का मजीद ब्रिगेड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम कर रहा है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और ये जो बलूचिस्तान के अंदर नेवल बेस के ऊपर अटैक हुआ है दोस्तों, उस अटैक में जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, इन बातों को पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की फौज तो छुपा लेती, दबा देती, मगर भाई ये जो 5 चाइनीज मरे हैं, इस बात को तो वो नहीं दबा सकते। और इसीलिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की फौज जो है, पाकिस्तान की सरकार जो है काफ़ी घबराई हुई है, क्योंकि पाकिस्तान को चारों तरफ से TTP, BLA और भी जो तंजीमें या जो संगठन है वो ठोक रहे हैं, और वो जो लोग हैं वो पाकिस्तानी फ़ौज की नंबर 1 फौज के काबू में नहीं आ रहे। और इसीलिए शहबाज शरीफ अब हाथ पैर जोड़ने गया है चाइना के एम्बेसी के अंदर, और ये मसला रुकने वाला नहीं है दोस्तों। जिस तरह पठान भाई ने कहा है कि अफगानिस्तान को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को तो इस अटैक के बाद में कुछ ना कुछ रिप्लाई दिखाना ही है चाइना को, और इसीलिए हो सकता है कि अफगानिस्तान में फिर से एक बार पाकिस्तान जो है एयर स्ट्राइक ना कर दे। तो अफगानिस्तान को भी तैयार रहने की ज़रूरत है दोस्तों। तो खैर, अब ये जब से 2024 लगा है दोस्तों, तब से पाकिस्तान में बहुत से अटैक बढ़ चुके हैं। वैसे तो 2023 में भी बहुत अटैक्स हुए हैं, और जैसा ही अब 2024 चालू हो चुका है, तो इसमें भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं सारे के सारे संगठन। पाकिस्तान की फ़ौज जो दुनिया की नंबर 1 फौज है, वो काफ़ी परेशान हो चुकी है, और आए दिन कहीं ना कहीं अटैक्स हो रहे हैं, मगर फिर भी इनका मीडिया और इनकी फौज एक ही जो चूरन है, या एक ही जो इनका गाना है वो गाती है कि भाई इस हमले को नाकाम कर दिया गया। इतना बड़ा नुकसान होने के बाद में भी हर हमला नाकाम हो जाता है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।